हेलो वेलकम, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में, जहां हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 23 को आई मूवी भूल चूक माफ को। तो आइए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें कपल दिखाए जाते हैं जिनका नाम रंजन और तितली होता है और वह एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वह दोनों शादी करना चाहते थे, पर तितली के पिता शादी से इनकार करते हैं क्योंकि उन्हें सरकारी नौकरी वाला जमाई चाहिए होता है। तो वे दोनों घर से भाग के शादी का प्लान बनाते हैं। जब शाम को वे दोनों भाग रहे होते हैं तो बीच रास्ते में तितली को पापा की याद आ जाती है। वो जाने से मना करती है। रंजन उसे समझाता है कि अगर हम घर वापस गए तो हम बहुत पूरी तरीके से कुटे जाएंगे। फिर भी तितली नहीं मानती और घर जाने की जिद पर अड़ी होती है। रंजन तितली को जबरदस्ती मनवाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर एक कांस्टेबल आ जाता है और उसे दोनों पे शक हो जाता है। वो उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर जाता है। वे दोनों उनको समझाते हैं कि हम दोनों बालिग हैं और घर वापस जाना चाहते हैं, पर पुलिस घर वालों को बुलाता है। पुलिस कहता है या तो इन दोनों की शादी करवा दो या फिर कोई रास्ता निकालो। तो तितली के पिता कहते हैं कि 2 महीने के अंदर अगर रंजन सरकारी नौकरी लाता है तो वो शादी करने के लिए मान जाएगा, और अगर नहीं तो तितली की शादी कहीं और करवा देंगे। रंजन काफी सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। इतने सालों में नहीं लगी तो अब 2 महीने में लगना बहुत ही मुश्किल होगा। तो वे सभी छत पर बैठकर सोचने लगते हैं कि आगे क्या किया जाए। तभी रंजन की सिस्टर वहां आती है और वो कहती है कि मैं किसी को जानती हूँ जो सरकारी नौकरी लगवाने में मदद कर सकता है। रंजन की बहन का नाम कैरी होता है और कैरी रंजन को सुशील से मिलवाती है। सुशील कैरी का ही बॉयफ्रेंड होता है और सुशील कहता है कि मेरे पहचान में एक आदमी है जिसका नाम भगवान दास है और वो लोगों की सरकारी नौकरी लगवाने में मदद करता है। अब सुशील रंजन को भगवान दास से मिलवाने लेकर जाता है। भगवान दास कहता है जिन जिन भर्तियों के तुमने फॉर्म भरे हैं उनका रिजल्ट लगना अभी बाकी है और तुम्हें सिर्फ सिंचाई विभाग में ही नौकरी लग सकती है। उसके लिए तुम्हें 2 लाख एडवांस और 6 लाख ज्वाइनिंग से पहले देने होंगे। पर रंजन के पास तो 1 भी रुपए नहीं था, तो वो मुंह लटका के वहां से चला आता है और सारी बात तितली को बताता है। अगले दिन तितली उसे एक सोनार के पास लेकर जाती है। रंजन उसे पूछता है कि हम यहाँ पर क्यों आए, तो वो कहती है मैंने अपनी माँ का 4 तोले का हार लाया है और हम इसे गिरवी रख के 2 लाख जमा करवा सकते हैं। ये कहकर तितली हार गिरवी रख देती है। रंजन 2 लाख रुपए भगवान दास के पास लेकर जाता है। अगले दिन पता चलता है कि भगवान दास पैसे लेकर भाग चुका है। अब माहौल बहुत ही टेंशन वाला हो चुका था, क्योंकि अगर सरकारी नौकरी नहीं लगी तो उसकी शादी नहीं होगी, और जो पैसे लेकर भगवान दास भाग चुका है उसका कर्ज भी बकाया था। कि अब सब टेंशन में आ जाते हैं और टेंशन के मारे रंजन मंदिर जाता है और वहाँ के एक पुजारी से बात करता है। वहाँ पर वो बातें सुन रहा था कि अगर सच्चे मन से कोई मन्नत मांगे तो पूरी होती है। वो पंडित से कहता है कि क्या ये सच है, तो वो उसे पूरी विधि बताते हैं। रंजन वैसे ही भगवान से मन्नत मांगता है। मन्नत में रंजन भगवान से कहता है अगर मेरी सरकारी नौकरी लग गई तो मैं एक भला काम जरूर करूंगा। सारी जगह से मायूस होकर रंजन घर में बैठा होता है तो उसकी माँ उसे कहती है सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तभी उसको भगवान दास का कॉल आता है और वो उसे कहता है तुम्हारी सरकारी नौकरी लग चुकी है, क्या तुम मेल चेक नहीं करते? बाकी पैसे जमा करने के लिए जल्दी आ जाओ, तुम्हारी नौकरी सिंचाई विभाग में लग चुकी है और मैं उसी के लिए लखनऊ गया था। ये सुनकर रंजन बहुत खुश हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है। पर वहां दिखाते हैं कि 2 महीने पूरे बीत जाने की वजह से तितली के माता पिता उसकी शादी के लिए लड़के देखना शुरू करते हैं। उसी वक्त वहां पर रंजन का कॉल आता है और वो तितली को बताता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग चुकी है, अब हम शादी कर सकते हैं। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और उसके पापा भी मान जाते हैं। शादी की तारीख इसी महीने की 31 तारीख को निकली जाती है और सब जल्दी जल्दी में मिठाई बंटवाने लगते हैं। वैसे तो तितली के पापा हैरान होते हैं कि नौकरी कैसी लग गई, पर अब वादे के मुताबिक उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। अब बड़ी खुशियों के साथ शादी की तारीख तय होती है और हल्दी की रस्म निभाई जाती है। शाम को वह चुपके तितली से मिलने जाता है और कहता है कल से हमें चुपके मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक एक बियर लगा के वे दोनों सो जाते हैं। सुबह जब रंजन जागता है तो वो आंगन में देख के हैरान होता है, क्योंकि सभी हल्दी की रस्म में बिजी थे। रंजन अपनी माँ से कहता है कि कल ही तो हल्दी हो चुकी है और आज हमें बारात लेकर जानी है, पर उसकी माँ कहती है कि आज 29 तारीख है, बारात कल की है। पर उसे यकीन नहीं होता तो वो मोबाइल चेक करता है, उसमें भी 29 तारीख होती है। फिर वो उसकी सिस्टर से भी बात करता है। वो भी कहती है आज 29 तारीख है, शायद तुम्हें दे जाओ आया होगा। ऐसा कभी कभी होता है तो वो मान लेता है और हल्दी की रस्म फिर से मना लेता है, पर वो कैलेंडर में आज की तारीख मार्क कर देता है जिससे उसे पता चले कहीं ये सब झूठ तो नहीं। फिर वो सारी बात अपने मामा को बताता है, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। पर उन्होंने रंजन के लिए एक बैचलर पार्टी रखी थी, तो रंजन खूब डांस करके एंजॉय करके सो जाता है। सोचता है कि कल तो शादी हो ही जाएगी, पर जब अगली सुबह होती है तो वो देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर से सभी लोग हल्दी के रस्म कर रहे थे और वो कैलेंडर चेक करता है तो उसमें भी मार्क किया हुआ 29 का निशान गायब हो जाता है। और ये सारी चीज सिर्फ रंजन के साथ ही हो रही थी, उसके अलावा किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब वो घर वालों को ये सारी बातें समझाने की कोशिश करता है, वो सोचते हैं इसका दिमाग खराब हो चुका है और उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहता है सब ठीक है, पर बात करते करते उसे पंडित और हलवाई दिखते हैं जो मन्नत पूरी होने की वजह से अपने बाल मुंडवा के मिठाई बांट रहे होते हैं। फिर उसे याद आता है कि शायद ये मन्नत की वजह से हो रहा है। उसने भी सरकारी नौकरी के लिए मन्नत मांगी थी और वो जब तक एक नेक काम नहीं कर लेता तब तक इसी भूल भुलैया में अटका रहेगा। तो उसके मामा उसे कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाने से अच्छा कोई नेक काम नहीं है, तो वो रोटी खिलाकर शाम को सो जाता है और सुबह होती है। पर अगली सुबह जब वो जागता है तो फिर से 29 तारीख ही होती है। अब वो दिन भर कई सारे नेक काम करता है, ब्राह्मणों को खाना खिलाना, मंदिरों में दिए लगाना, पेड़ों के चक्कर काटना, हर दिन कुछ ना कुछ नया नेक काम करने की कोशिश करता है। ऐसा कई दिनों तक होता है और अब रोज रोज के इस चक्रव्यूह से वो परेशान हो चुका था। फिर वो उस पंडित से जाकर मिलता है जिसने उसको ये सलाह दी थी। पंडित जी उसे कहते हैं हो सकता है शायद तुमने किसी का दिल दुखाया होगा, इसी वजह से तुम्हारी मन्नत पूरी नहीं हो रही है। तो अगले दिन वो हर किसी के पैर पड़ता है और माफी मांगता है और कहता है
अगर कुछ गलती हो चुकी है और मैंने आपका दिल दुखाया होगा तो भूल चूक माफ करना बड़ी ही शांति से सबसे बात करता है और दिन भर अच्छे काम करके सो जाता है, पर अगली सुबह जब फिर से जगाता है तो वही 29 तारीख होती है। अब वो पूरी तरीके से पागल हो चुका था और कुछ भी करके इससे निकालना चाहता था तो सीधा ठेके पर जाता है और बिना पानी के सीधा इंग्लिश क्वार्टर पी लेता है और मरने चला जाता है। पर जब वो छलांग मारने ही वाला होता है तो उसके बाजू से एक हामिद नाम का लड़का मरने के लिए गंगा जी में कूद जाता है और उसे तैरना भी नहीं आता। ये देखकर मरने आया रंजन उसे बचाता है और उससे बातचीत करता है कि तुम क्यों मरना चाहते हो। वो कहता कि मैं कई सालों से सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहा था पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, पर इस साल मेरा पर्चा बहुत ही अच्छा गया था पर उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। तो रंजन ये बात सुनकर खुश हो जाता है। उसे लगता है शायद यही वो नेक काम है, इसके बाद मैं इस लूप से निकल पाऊंगा। तो रंजन उस लड़के को भगवान दास के पास लेकर जाता है और भगवान दास से कहता है कि आप मेरी तरह इसे भी नौकरी लगवा दो, पर इसके पास कोई भी पैसे नहीं है, हम आगे जाकर सब हिसाब कर लेंगे। पर हामिद भगवान दास से कहता है कि मैं कोई भी पैसे नहीं देने वाला, ईमानदारी के साथ नौकरी लगवाना चाहता हूँ। मैंने अपनी मेहनत से एग्जाम क्लियर किया था, इसीलिए मैं कुछ भी गलत काम नहीं करने वाला। और वो गुस्से से वहां से चला जाता है। तब भगवान दास रंजन से कहता है कि तुम किसको साथ लेकर आए हो, खुद भी मरोगे और मुझे भी मरवाओगे। ये वही लड़का है जिसका सिंचाई विभाग में आखिरी नाम आया था और इसकी जगह पर तुम्हारी नौकरी लगवाई है पैसे खिलाकर। और ये बात सुनकर रंजन के होश उड़ जाते हैं और उसे पूरी बात समझ में आ जाती है कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तो वो सारी बात तितली को बताता है, कहता है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। तो तितली कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अगर नौकरी जाएगी तो साथ ही साथ मैं भी जाऊंगी, मेरे पिता कभी भी शादी नहीं करने देंगे। और वो गुस्से से चली जाती है। अब रंजन टेंशन में आ जाता है और आज का दिन ऐसे ही बीत जाता है। फिर अगली सुबह जब वो जागता है फिर से वही तारीख होती है। अब उसे पता चल चुका था कि उसे क्या करना है, तो वो सीधा जाकर पूल पर हामिद का इंतजार करता है और उसे कहता है कि इसकी जगह पर मैं तुम्हें कोई और नौकरी दिला देता हूँ, प्राइवेट नौकरी दिलाता हूँ, या फिर 25,000 रुपए महीने की आमदनी भी दे सकता हूँ, या मेरी माँ की बिजनेस में 50% की हिस्सेदारी भी दे सकता हूँ। पर वो कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए नौकरी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि कई सालों से हमारे गाँव में पानी की समस्या है और अब हालात ऐसे हैं कि पीने के लिए पानी भी गाँव के लोगों के पास नहीं है। सभी लोगों ने मुझे इसी उम्मीद पर भेजा था कि जब तुम सिंचाई विभाग में नौकरी पर लग जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैं उनकी उम्मीदों को तोड़ चुका हूँ, इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ये भी दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगली सुबह जब रंजन जागता है तो सीधा हमीद को पकड़ लेता है और अपने मामा के पास छोड़ देता है। उन्हें कहता है कि इसे संभाल के रखो, पर उसके मामा को पूरी बात ना पता होने की वजह से वे उसे जाने देते हैं और हामिद सीधा जाकर आत्महत्या कर लेता है। और आज जब रंजन हामिद को मरा हुआ देखता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और घर जाकर परेशान होकर सो जाता है। अगली सुबह जब वो जागता है तो सीधा हमीद के पास जाता है और अपना नेक काम कंप्लीट कर लेता, जिससे ये सुबह 29 तारीख बीत जाती है। और अगली सुबह जब जागता है तो 30 तारीख देखकर खुश हो जाता है, पर उसे बहुत बड़ी टेंशन होने लगती है। उसकी बारात का वक्त आता है, पर बारात के वक्त वह परेशान रहता है और जो कुछ भी हुआ सभी सच्चाई वो तितली और उसके माता पिता को बताना चाहता है, पर उसके मामा रोक लेते हैं। कहते हैं कि एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद सब देख लेंगे। पर वो गिल्ट से मरा जा रहा था तो आखिरकार वो सच्चाई बता ही देता है, जिससे वहाँ खौफ का माहौल बन जाता है। और नौकरी छोड़ने की वजह से तितली भी उसे बहुत भला बुरा कहती है। सभी लोग उसे गलत मानने लगते हैं। उसके पिता भी उसे भला बुरा कहते हैं, पर वहां पर भगवान दास आ जाता है। वो कहता है मैंने रंजन से बड़ा मूर्ख आज तक नहीं देखा। इसने अपनी नौकरी एक ऐसे आदमी को दे दी जिसे वो जानता भी नहीं, जिससे वो एक नहीं कई गांव की पानी की समस्या को दूर करेगा। उसके अलावा भगवान दास उन्हें कई सारे बातें सुनता है कि तुम सब लोग सिर्फ समाज के बारे में सोचते हो, लड़का कैसा भी हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लड़की अगर गलत हाथों में भी चली जाए तो पछताते रहते हो। ये सब कहे कि वो चला जाता है। अब लड़की के माता पिता बहन भाई सभी को कहीं ना कहीं रंजन पर भरोसा था और वो जानते थे कि रंजन बुरा लड़का नहीं है, तो आखिरकार वे शादी के लिए मान जाते हैं और धूमधाम से शादी करवा देते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके बाद भी ऐसे ही लेटेस्ट और अच्छी मूवीज आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी, सो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई मूवी के साथ, तब तक एक्सप्लेन फिल्मी बड़ी देखते रहे। धन्यवाद।